हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में पैकेज के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैकेज होता क्या है। तो पैकेज हमारा क्या करता है, ग्रुपिंग करने का काम करता है। अब ये ग्रुपिंग किसको करता है, तो ये ग्रुपिंग करता है क्लासेज को, इंटरफेसेज को और सब पैकेजेज को। मतलब कि इसको आप एक बैग की तरह समझ सकते हैं जो क्या करता है, क्लासेज, इंटरफेस या फिर सब पैकेजेज को आपस में बांध करके रखता है। आप इस पिक्चर की मदद से इसको और भी क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है और इसके अंदर 3 फाइल्स है, स्टूडेंट डॉट जावा, टीचर डॉट जावा और मेन डॉट जावा। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि तीनों फाइल को ग्रुपिंग कर दूं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर क्या है, पर्सन है, तो इन दोनों फाइल को हम आपस में ग्रुपिंग कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो मेन डॉट जावा है इसको भी हम अलग से ग्रुपिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया है। यहाँ पे हमने मेन डॉट जावा को डाल दिया है ऐप फोल्डर के अंदर और उसके बाद यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट को डाल दिए हैं पर्सन फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा तीनों फाइल एक में था उसको हमने दो ग्रुप में बांट दिया। तो पैकेज हमारा इसी तरह के ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पैकेज का यूज हम क्यों करते हैं। तो इसका यूज करने का पहला कारण है कि ये कोड को ऑर्गेनाइज कर देता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, जो हमारा टीचर और स्टूडेंट फाइल था उसको हमने ऑर्गेनाइज करके रख दिया है पर्सन फोल्डर के अंदर। तो इससे हमारा ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो हमारा फाइल है वो किससे रिलेटेड है, तो पर्सन से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम पैकेज का यूज करके कोड को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। नेक्स्ट कारण है एवॉइडिंग नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 फाइल है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक और फाइल रहता और उसका भी नेम रहता स्टूडेंट डॉट जावा और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट फाइल पहले से अवेलेबल है, तो इसमें हम दोबारा स्टूडेंट फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें पैकेज का यूज करते हैं तो हम दोनों फाइल को अलग अलग फोल्डर में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम पैकेज का यूज करके नेमिंग कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कारण है एक्सेस कंट्रोल। तो पैकेज के द्वारा हम क्लासेज और मेथड को एक्सेस करने पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि किसको हमें एक्सेस करवाना है और किसको हमें एक्सेस नहीं करवाना है उसको हम पैकेज की मदद से कर सकते हैं। और नेक्स्ट कारण है रीयूजेबिलिटी। तो पैकेज का यूज करके हम अपने कोड को और भी रीयूजेबल कर सकते हैं। तो चलिए इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेज को डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पैकेज और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम देंगे और उसके बाद इस पैकेज के अंदर जो भी हमें क्लास, मेथड या फिर इंटरफेस को क्रिएट करना है उसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल को देखने से पहले हम अपने पैकेज के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि हमारा जो पैकेज है वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक फोल्डर होगा जावा प्रोग्राम के नाम से। इसको हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास फोल्डर है और इसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे ऐप, और इस ऐप के अंदर हम रखेंगे मेन डॉट जावा को। और नेक्स्ट हम जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर को क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नेम देंगे माई पैकेज, और इस फोल्डर के अंदर हमारा फाइल होगा पर्सन डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फाइल होंगे, मेन डॉट जावा और पर्सन डॉट जावा, और दोनों हमारा अलग अलग फोल्डर में होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि पैकेज को क्रिएट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं पर्सन डॉट जावा फाइल को। तो ये हमारा जो फाइल हो किसके अंदर रहेगा, माई पैकेज फोल्डर के अंदर। और उसके बाद हम इस फाइल के अंदर पैकेज को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पैकेज और पैकेज का नेम दे देंगे माई पैकेज। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा फोल्डर का नेम रहेगा वही हमारा पैकेज का नेम होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फोल्डर का नेम है माई पैकेज, तो यहाँ पे हमारा पैकेज का नेम क्या होगा, माई पैकेज। और नेक्स्ट हम इसके अंदर क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक और उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्लास और क्लास का नेम दे दिए हैं पर्सन। नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम दे दिया है नेम। उसी तरह से हमने नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया है, तो इसका डेटा टाइप दे दिए हैं इंट और एट्रीब्यूट्स का नेम दे दिए हैं एज। नेक्स्ट हमने पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पे हमने आगे लिखा है पब्लिक। अभी हम पब्लिक क्यों रख रहे हैं तो इसको हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम दे दिए पर्सन, और इसके अंदर हमने दो पैरामीटर को क्रिएट किया है, नेम और एज। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम और दिस डॉट एज इक्वल टू एज। मतलब कि जो भी इसमें वैल्यू आएगा वो किसको मिल जाएगा, नेम और एज को। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट किया है डिस्प्ले, और इसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम और एज को।
तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पैकेज को क्रिएट कर लिया है। उसी तरह से हम नेक्स्ट पैकेज को क्रिएट करेंगे, तो इसको हम रखने वाले हैं ऐप फोल्डर में और फाइल का नेम दे देंगे मेन डॉट जावा। और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम देंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा है पैकेज और पैकेज का नेम दे दिए हैं ऐप, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फोल्डर का नेम है वो है ऐप। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं माई पैकेज डॉट पर्सन। तो इससे हमारा क्या हुआ, जो माई पैकेज के अंदर पर्सन क्लास है वो इस पैकेज से इंपोर्ट हो गया। मतलब कि हमारा जो फाइल है मेन डॉट जावा और पर्सन डॉट जावा दोनों अलग अलग फोल्डर में है, लेकिन दोनों आपस में जुड़ गया है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पैकेज को इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मेन मेथड को क्रिएट किए हैं और उसके बाद इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है पर्सन और ऑब्जेक्ट का नेम भी दे दिए हैं पर्सन और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू न्यू पर्सन और यहाँ से हम वैल्यू पास कर रहे हैं नेम में माही और एज में हम डाल रहे हैं 30। तो यहाँ पे हमारा इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू नेम में वैल्यू आ जाएगा माही और एज में वैल्यू आ जाएगा 30 और नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नेम माही और एज 30। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है जावा प्रोग्राम। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फोल्डर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, जावा का प्रोग्राम है। तो चलिए इसे VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है जावा प्रोग्राम ओपन हो चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और फोल्डर का नेम देता हूँ माई पैकेज। इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पैकेज आ चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का नेम देते हैं पर्सन डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमारा क्लास के साथ साथ पैकेज का नेम भी दे दिया है। VS कोड इतना एडवांस है कि इसको पता चल जाता है कि हम पैकेज को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने पैकेज क्रिएट कर दिया और पैकेज का नेम दे दिया माई पैकेज, क्योंकि जो हमारा फोल्डर का नेम था यहाँ पे माई पैकेज था। नेक्स्ट हम इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं नेम। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इंट और एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं एज और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट हम इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नेम दे देंगे पर्सन और इसके अंदर हम दो पैरामीटर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और पैरामीटर का नेम दे देंगे नेम। नेक्स्ट पैरामीटर को क्रिएट करते हैं तो इसका डेटा टाइप देते हैं इंट और पैरामीटर का नेम देते हैं एज और इसके बाद इसके बॉडी को करते हैं ओपन और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम और उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट एज इक्वल टू एज और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं इसके अंदर मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और इसका रिटर्न टाइप देते हैं void और मेथड का नेम देते हैं डिस्प्ले और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को करते हैं ओपन और यहाँ से हम प्रिंट करवा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं नेम इक्वल टू और उसके बाद मैं यहाँ से प्रिंट करवा लूँगा नेम को और इसके बाद हम बीच में कुछ स्पेस डाल देता हूँ और नेक्स्ट हम प्रिंट करवा लेंगे एज को। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं एज इक्वल टू और उसके बाद हम प्रिंट करवा लेंगे एज को। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैकेज क्रिएट हो चुका है। तो इसको मैं करता हूँ Ctrl+S और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर को और क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और फोल्डर का नेम देते हैं ऐप। इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोल्डर आ चुका है ऐप। नेक्स्ट हम इसके अंदर फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और फाइल का नेम देते हैं मेन डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमारा क्लास के साथ साथ पैकेज का नेम भी दे दिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारे पास ये पैकेज है माई पैकेज, इसको मैं इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम है माई पैकेज और इसके अंदर हमारा क्लास है पर्सन। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट पर्सन और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इस पैकेज के अंदर पर्सन क्लास इंपोर्ट हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्सन और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं पी और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू न्यू पर्सन और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। नेम में डाल देता हूँ छोटू और एज में यहाँ से डाल देता हूँ 23 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास ये मेथड है डिस्प्ले मेथड, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ।
तो हम मेन फाइल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पी डॉट डिस्प्ले और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा छोटू और 23। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ पे हम आप लोग को दिखाते हैं कि दोनों हमारा क्या अलग अलग फोल्डर में क्रिएट हुआ है। तो मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे और इसके बाद ओपन करते हैं जावा प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दो फोल्डर क्रिएट हुआ है, ऐप और माई पैकेज। अगर मैं ऐप को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर हमारा एक फाइल है मेन, और अगर हम यहाँ पे माई पैकेज को ओपन करें तो इसके अंदर हमारा फाइल है पर्सन। तो यहाँ पे जो हमारा पर्सन और मेन फाइल है दोनों हमारा अलग अलग फोल्डर में है। तो चलते हैं VS कोड में और यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट रन करवाते हैं, जैसे यहाँ से हम करवाते हैं रन, तो आप देख सकते हैं इसने हमारा एरर दे दिया। लिख रहा है क्या, कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब कि इसको पर्सन क्लास क्या हो रहा है, फाइंड ही नहीं हो रहा है। तो इसको रन करवाने के लिए आपको क्या करना है, इसको पहले कट करना है और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन को देखना है टर्मिनल। अगर यहाँ पे शो नहीं करेगा तो इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको शो कर जाएगा टर्मिनल और उसके बाद यहाँ से जाना है आपको न्यू टर्मिनल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा न्यू टर्मिनल आ चुका है। अब इसको हम रन कैसे करवाएंगे, तो वही पुराना मेथड जिस तरह से हम नोटपैड पर प्रोग्राम को लिखकर रन करवाते थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले फाइल को कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जावा सी और यहाँ पे हम किस फोल्डर में, जावा प्रोग्राम में, और हमारा जो मेन मेथड है वो किस में है, ऐप में। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐप और उसके बाद यहाँ पे देंगे स्लैश और उसके बाद हम यहाँ पे फाइल का नेम देंगे। तो फाइल का नेम यहाँ पे क्या है, मेन डॉट जावा। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन डॉट जावा, इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंपाइल हो चुका है। और एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने हमारा मेन डॉट जावा का क्लास फाइल क्रिएट कर दिया है और उसी तरह से यहाँ पे पर्सन डॉट जावा का क्लास फाइल को क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब हम मेन डॉट जावा को कंपाइल किए तो फिर ये पर्सन डॉट जावा को कंपाइल कैसे कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पर्सन क्लास को इम्पोर्ट कर लिया था। तो जैसे हमारा मेन फाइल कंपाइल हुआ तो उसको यहाँ पे मिला पर्सन क्लास, तो उसने यहाँ पे क्या किया, पर्सन डॉट जावा को भी कंपाइल कर दिया। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन डॉट जावा को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा और उसके बाद फिर से फोल्डर का नेम देंगे ऐप और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम दे देंगे मेन, और यहाँ पे आपको डॉट जावा नहीं लिखना है, जैसे कि आप नोटपैड में प्रोग्राम लिखने के बाद रन करवाते थे। और उसके बाद हम यहाँ से एंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है छोटू और एज आ गया 23। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो दोनों फाइल था अलग अलग फोल्डर में था, लेकिन दोनों हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे इसने पर्सन फाइल से पर्सन क्लास को भी एक्सेस कर लिया। तो इस तरह से जावा में पैकेज हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो में यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।